वो इतना ज्यादा भी यस यस नहीं बोला था। सबके सब शुरू हो गए। कोई भी चीज इक़्तिदार में नहीं करते तुम लोग, कभी एकदम उरूज पे तो कभी फर्श पे कभी अर्श पे, ये वाला हिसाब किताब है। ठीक है। ओके, मैं अब फाइल खोलने लगा हूँ। ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कैन यू सी माई स्क्रीन? अच्छा, ये जो पूरी शीट है ना, इस पूरी शीट के अंदर फॉर्मूले लगे हुए हैं। ठीक है। इस पूरी शीट में आपको फॉर्मूले मिलेंगे, पूरी शीट के अंदर फॉर्मूले लगे हुए हैं। और ये जो फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं वो यहाँ से ड्राइव हो रहे हैं। ये जो डेटा है ना, अजम्पशंस लिखी हुई है, इसका मतलब है कि डेटा यहाँ से निकल रहा है। सारा डेटा आप यहाँ पे फीड करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है। बेसिकली ये है आपकी पी एन एल स्टेटमेंट। पी एन एल स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे होती है पूरी यहाँ से आपको समझ में आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी समझाऊंगा और मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किन कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे काम होता है। क्लियर होगी मेरी बात? अच्छा, एओबी लिखा हुआ नजर आ रहा है? किसको पता है एओबी किसको कहते हैं? व्हाट इज एओबी? आप लोगों को पता है एओबी किसको कहते हैं? एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू को एओबी कहते हैं। ठीक है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? डू यू नो व्हाट डज एवरेज ऑर्डर वैल्यू मींस? आप लोगों को आइडिया है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू किसको कहते हैं? अच्छा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू बेसिकली, अब मैं आपको थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा। ठीक है, कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। आप लोग एप्पल एप्पल शॉप है, एप्पल शॉप में गए हो कभी? एप्पल शॉप में गए हो? एनीवन ऑफ यू एक्सपीरियंस एप्पल शॉप? जब आप एप्पल शॉप में जाते हो खरीदारी करने के लिए, घूमने के लिए नहीं, अगर आप खरीदने के लिए अगर एप्पल शॉप पे जाते हो, तो नॉर्मली एप्पल शॉप पे आपको एक प्रोडक्ट कितने का मिलता है? अंदाजन, ऑन एवरेज एक प्रोडक्ट कितने का होता है? आप जाओगे वहां पे आईफोन खरीदोगे, 70% लोग जाके आईफोन खरीदते हैं। ठीक है। तो एक प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली 3,000 दिरहम कहते हैं। ठीक है, 3,000 दिरहम का आपको एवरेज एक आईफोन मिलता है। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देता हूँ। एक सबसे जो लोएस्ट आईफोन होता है, सबसे एक आईफोन होता है वो तकरीबन $1,000 का आईफोन होता है। $1,000 का आईफोन होता है आपका एक। ठीक है, एक आईफोन की जो प्राइस है वो 1,000 के करीब, 1,000 के करीब डॉलर्स के करीब है। ठीक है। तो एप्पल स्टोर का एओवी हो गया $1,000। ठीक है। अब आप लोग अगर अगर आप लोग जो बंदे दुबई से हैं शायद इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, जब आप किसी कैफेटेरिया जाते हो जो जहाँ पे कड़क चाय मिलती है। ठीक है। जब आप कड़क चाय पीने के लिए जाते हो तो नॉर्मली आपका वहाँ पे कितना खर्चा होता है? जब आप एक कड़क चाय पीने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको नॉर्मली कितना बिल बनता है? 1 दिरहम। ठीक है। दो चार लोग मिलके चले गए तो अंडर 5 दिरहम के अंदर अंदर का बिल बनता है कि आपने एक सैंडविच उठा लिया या आपने एक बिस्किट उठा लिया, दो लोगों ने चाय ले ली, या आपने एक चाय ली, एक पानी की बोतल ली, एक बिस्किट ले लिया, तो अंडर 5 दिरहम आपका बिल बनता है। सही है, 5 दिरहम के अंदर अंदर का बिल होता है आपका। तो इसे कहते हैं कि हर जगह का अपना एक एओवी होता है। कड़क चाय वाली दुकान का एओवी अलग होगा, दूध की दुकान का एओवी अलग होगा, एप्पल की शॉप का एओवी अलग होगा। इसी तरह हर बंदे की जो वेबसाइट होती है, जो आपकी वेबसाइट होती है, ये वेबसाइट का जो एओवी होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। आप अगर एक नाइकी की वेबसाइट पे जाके शॉपिंग करोगे तो वहां पे आपको ऑन एवरेज प्रोडक्ट मिलेगा 250 दिरहम का। ठीक है। 250 दिरहम का आपको ऑन एवरेज आपको 250 दिरहम का जूता मिलता है। जूता हो गया, शर्ट होगी, जो भी लोगे, दो 250 दिरहम का एओवी है। अब जरूरी नहीं कि जो आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट का एओवी भी 250 दिरहम है। आप लोग अभी जो काम कर रहे होगे, जिस बिजनेस मॉडल पे आप काम कर रहे होगे, उस बिजनेस मॉडल के ऊपर आप लोग का जो नॉर्मली एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगा, जो एक कस्टमर आपकी वेबसाइट से खरीद रहा होगा, वो तकरीबन 100 दिरहम के आसपास की आइटम होगी। तो आपकी जो शॉप है, आपकी जो शॉपिफाई है, उसका जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू, एवरेज प्राइस पॉइंट है तकरीबन 100 दिरहम। समझ आ गई आपको बात? एओवी कितना हो गया? एओवी कितना हो गया आपका?
ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, आप नॉर्मली एक दिन में कितने ऑर्डर लेके आओगे? हाउ मेनी ऑर्डर्स यू कैन ब्रिंग इन वन डे? एक रफ एस्टिमेट क्या है आपके दिमाग में कि यार मेरे एक दिन में कितने ऑर्डर आ जाएंगे? आपका क्या एस्टिमेट कहता है? चलो, आप लोग सबकी सजेशंस को देखते हुए मैं कहता हूँ आप एक दिन में 15 ऑर्डर लेके आओगे। ठीक है, एक दिन में 15 ऑर्डर हो गए तो महीने के कितने ऑर्डर हो गए? अगर एक दिन में आके 15 ऑर्डर आ रहे हैं तो महीने के कितने ऑर्डर हो गए? तकरीबन 450 ऑर्डर। कितने ऑर्डर हो गए? 450। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 450। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? अब मैं आपको, अच्छा, इधर जितने भी अमाउंट्स लिखूंगा ना वो लोएस्ट लिखूंगा मैं, ताकि आप लोग की जो एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट की वो कम से कम हो। ठीक है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट की वो कम से कम हो, इसलिए मैं इधर जितनी भी अमाउंट्स लिखूंगा कम से कम वैल्यू डालूंगा। सही है? क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल लोगों का आता है वो ये आता है कि फैजान भाई, व्हाट इज रिटर्न रेशियो कैंसिलेशन इन दुबई? आप लोग का यही सवाल होता है कि दुबई के अंदर कैंसिलेशन और रिटर्न का क्या सिलसिला है। ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ठीक है, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान से ई कॉमर्स करके आए होते हैं तो उनके दिमाग में ये बातें चल रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, दुबई के अंदर ना एक चीज़ डिफरेंट है, एक सिनेरियो डिफरेंट है। वो सिनेरियो डिफरेंट ये है कि आप अगर एक प्रोडक्ट डिस्पैच करते हो, ठीक है, अगर आपका एक ऑर्डर आता है, आप एक ऑर्डर डिस्पैच करते हो और वो अगर रिटर्न आ जाता है, रिटर्न का मतलब होता है वो डिलीवर्ड नहीं होता, लेट्स सपोज, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? अगर आप एक प्रोडक्ट डिस्पैच करते हो, कस्टमर रिसीव नहीं करता ऑर्डर, तो आपको उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे। ये पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? अच्छा, अब मैं दुबई के अंदर आपको कुछ सिनेरियोज बताता हूँ। कुछ सिनेरियोज ये हैं दुबई की मार्केट के अंदर, दुबई की जो डायनेमिक्स है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुबई के अंदर नॉर्मली पीपल डोंट आंसर फोन कॉल्स। लोग फोन कॉल्स नहीं सुनते हैं। ठीक है, नॉर्मली पीपल डोंट आंसर फोन कॉल्स। ठीक है, जिसकी वजह से फोन पे ऑर्डर कंफर्म नहीं हो पाता। ठीक है, फोन पे ऑर्डर कंफर्म नहीं हो पाता। तो नॉर्मली आप व्हाट्सएप के थ्रू कंफर्मेशन करते हो, ऑर्डर कंफर्मेशन जो है आप नॉर्मली व्हाट्सएप के थ्रू करते हो। क्लियर हो गई ये बात? पॉइंट क्लियर हो गया? आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कंफर्मेशन करते हो, आप फोन पे नहीं करते। ठीक है, तो नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर आपका जो ऑर्डर कैंसिलेशन है वो 10% के आसपास ऑर्डर है जो आपका कैंसिल हो जाता है फोन पे। कैंसिल होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। किसी के पास पैसे खत्म हो जाते हैं, किसी को क्या कहते हैं, कोई मुल्क से बाहर चला जाता है, कि कोई भी एक्स वाई जेड रीजन होता है जिसकी वजह से वो कैंसिल कर देता है। वो रीजन आपको बता देता है कि यार आई कैन नॉट बाय दिस प्रोडक्ट बिकॉज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, आई एम आउट ऑफ टाउन। कोई भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है। जैसे मुझे इस महीने बहुत ज्यादा रिटर्न आया कि बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर कर दिया, बट उन्होंने बोला कि हम लोग तो है ही नहीं, क्योंकि दिसंबर के अंदर नॉर्मली आप लोगों को पता होगा दुबई के अंदर लोग छुट्टियों पे जाते हैं अपने अपने मुल्क, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपीन, सब वापस जाते हैं। क्रिसमस की भी छुट्टियां होती हैं, एंड ऑफ द ईयर की लीव मिलती है, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑर्डर कैंसिलेशन। फिर दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आपके पास ऑर्डर कैंसिल हो गया, ऑर्डर कैंसिल होने के बाद ऑर्डर डिस्पैच होता है यानी कि जो ऑर्डर बच गया है, जो जिन लोगों ने फोन उठा लिया है या जिन्होंने आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे दिया, आप उनको ऑर्डर डिस्पैच करते हो। तो जब आप ऑर्डर डिस्पैच करते हो तो एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल डू नॉट एक्सेप्ट योर ऑर्डर। ठीक है, डू नॉट एक्सेप्ट योर ऑर्डर। द रीजन बिहाइंड दैट इज दोज हु लिव इन दुबई अंडरस्टैंड दैट दुबई इज अ वेरी बिजी कंट्री। ठीक है, मैं यूएई की बात कर रहा हूँ, पूरा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात कर रहा हूँ। जब मैं दुबई बोलूँ तो दुबई का मतलब पूरा यूएई है। ठीक है, जो लोग यूएई में रहते हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो दुबई है वो बहुत बिजी कंट्री है। ठीक है, पूरा कंट्री बहुत बिजी है, वहां पे लोगों के पास वक्त की शदीद किल्लत है, लोगों के पास टाइम बहुत कम है। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि वो आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे लोग वर्किंग डेज के अंदर एक जगह रहते हैं, और जैसे एक बंदा अबू धाबी में जॉब करता है तो वर्किंग डेज में अबू धाबी में रहता है, और छुट्टियों में शारजा या दुबई जहाँ पे उसकी बकिया फैमिली रहती है वहां चला जाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग शारजा में रहते हैं, दुबई में जॉब करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं। तो होता यह है कि जब आप ऑर्डर डिलीवर करने जाते हो तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार आपने एड्रेस शारजा का डाला है बट मैं फिलहाल तो दुबई में हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी मीटिंग में होते हैं या किसी मसरूफियत में होते हैं, तो जब राइडर उनके पास जाता है ऑर्डर लेके तो वो फोन ही नहीं उठाते।
ठीक है, वो फिर रात को कॉल बैक करते हैं, सर यार वो हम मीटिंग में थे, हम यहाँ थे, हम वहाँ थे, इसलिए हम आपका फोन नहीं उठा सके। तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो ऑन अ सेफ साइड हमारा अप्रोक्सीमेट अपने दिमाग में रखो, 30% रिटर्न आ जाता है। अज्यूम करो 30% रिटर्न आ जाता है, वैसे इससे कम होता है बट मैं मैक्सिमम डाल रहा हूँ, 30% रिटर्न आ जाता है। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? क्लियर है ये बात? ठीक है, गुड। अब ये जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग वाली चीज है ना, प्रोडक्ट कॉस्टिंग की, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होती है? नॉर्मली मैं अगर कोई 100 दिरहम की प्रोडक्ट बेच रहा होता हूँ, नॉर्मली मैं कोई 100 दिरहम की प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो मेरी जो उसकी नॉर्मली कॉस्ट होती है वो 25 दिरहम के आसपास की उसकी कॉस्ट होती है। ठीक है, मैं 25 दिरहम का जो प्रोडक्ट है वो मैं 100 दिरहम में बेचता हूँ। नॉर्मली आई आई सेल इट फॉर द 4x। ठीक है, मैं 4x पे बेचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं 4x पे बेचता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर 100 रुपए की चीज है तो मुझे, मैं 25 रुपए लिख देता हूँ कि भाई 25 रुपए की वो प्रोडक्ट मुझे पड़ेगी। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ चीजें चेंज करते हैं। ठीक है, वैसे तो मैं 4x पे बेचता हूँ, बट मैं यहाँ पे नंबर्स कम से कम ले रहा हूँ ताकि आपको प्रॉफिट कम से कम नजर आए। आप प्रॉफिट आपको बहुत कम नजर आए ताकि आप लोग ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़ो। तो मैं इसको 3x कर देता हूँ, यानी अगर मैं 100 रुपए की चीज बेच रहा हूँ तो मुझे 33 रुपीज की पड़ेगी। क्लियर हो गई? 33 रुपीज की पड़ेगी, मैंने इसको 3x कर दिया, मैंने 25% अपना मार्जिन और कम कर दिया। क्लियर है ये बात? क्लियर हो गई ये बात? ओके, गुड। अच्छा, अब मार्केटिंग क्या है, अब ये मैं आपको समझाता हूँ। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, तब आपको, आप लोग के हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लानी पड़ती है। ठीक है, एग्री करते हो? आपको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वेबसाइट पे ट्रैफिक लानी पड़ती है, ऐसा ही है। अब वो ट्रैफिक लाने के लिए आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, हर जगह ऐड चलाने पड़ते हैं। एग्री करते हो इस बात पे? जब आप ऐड चलाओगे तो आपको ऐड स्पेंड करना पड़ता है, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब आप पैसे खर्च करोगे तो उसके अगेन सेल आएगी। ठीक है, तो नॉर्मली नॉर्मली मार्केट नॉर्म ये कहता है, मार्केट का नॉर्मल उसूल ये कहता है कि आप 1000 दिरहम की ऐड चलाओगे तो आपको 5000 दिरहम की सेल आएगी। समझ आई बात? इसको कहते हैं एकॉस। एकॉस का फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या फुल फॉर्म होता है एकॉस का? एकॉस का फुल फॉर्म क्या है भाई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एकॉस? इसका फॉर्मूला बताता हूँ। इसका फॉर्मूला है, इसका कैलकुलेट करने का एक मैथ्स का फॉर्मूला है। आप लोग में से किस किस की मैथ्स स्ट्रांग है? आप लोग में से कौन कौन मैथ्स में जीता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो मैथ्स? तो भाई इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। क्या फॉर्मूला है वापस बताओ, बताओ क्या फॉर्मूला है? एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। लेट सपोज आप 500 दिरहम की एड चला रहे हो और 1500 दिरहम की आपकी सेल आई है, तो एकॉस कितना होगा? व्हाट विल बी द एकॉस? अगर आपने 500 रुपए की एड चलाई है, 1500 दिरहम की सेल आई है, तो व्हाट विल बी द एकॉस? 33%। 33%, गुड। तो नॉर्मली मार्केट का जो नॉर्म है, मार्केट कहती है कि आप 1000 दिरहम की ऐड चलाओगे तो 5000 दिरहम की सेल आएगी। तो एकॉस कितना हुआ? एकॉस कितना हुआ? 1000 दिरहम की ऐड चलाओगे, 5000 दिरहम की सेल आएगी, एकॉस हो गया 20%। बट हम मार्केट से नीचे बात करते हैं, मार्केट कहती है 20%, हम इसको और चेंज कर देते हैं।
हम कहते हैं 1000 दिरहम की एड चलाएंगे, 4000 दिरहम की सेल आएगी, तो एकॉस कितना हुआ? एकॉस कितना हुआ? 1000 दिरहम की एड चलाई, 4000 दिरहम की सेल आई, एकॉस कितना हुआ? 25%। 25%। मैंने यहाँ डाल दिया 25%। अच्छा, अब यहाँ पे आता है प्रोडक्ट डैमेज। प्रोडक्ट डैमेज। प्रोडक्ट डैमेज का मतलब ये होता है, एक पार्सल आपने डिस्पैच किया, वो डिलीवर नहीं हुआ, कुरियर कंपनी, जो कुरियर कंपनी है वो आपका पार्सल लेके गई, उसने आपका पार्सल तोड़ दिया। ठीक है, उसने आपका पार्सल तोड़ दिया, तो वो प्रोडक्ट डैमेज हो गई, या आपके पास जब वापस आई आपसे टूट गया, तो 3% प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है। बट जमील के केस में, जमील के साथ आप लोग सारे इंशाल्लाह काम करोगे, तो आप लोग का प्रोडक्ट डैमेज इसलिए काउंट नहीं होगा क्योंकि किसी भी किस्म का कोई भी रिटर्न आता है, एनीथिंग, एनी एनी प्रोडक्ट रिटर्न, जंबील की जिम्मेदारी है। जंबील कवर करती है इस चीज को कि आपका जो भी नुकसान होगा जंबील का नुकसान होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। तो इस केस में प्रोडक्ट डैमेज आपका क्या हो गया? 0। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा, इस पार्ट को छोड़ दो, नीचे आ जाओ। अब मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मली दुबई के अंदर जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो 13 दिरहम है। डीसी का मतलब होता है डिलीवरी चार्जेस, डीसी का मतलब होता है डिलीवरी चार्जेस। तो नॉर्मली आपके जो एक पार्सल है उसकी जो डिलीवरी डीसी है वो 13 दिरहम है। और अगर आपका एक पार्सल रिटर्न हो जाता है तो उसकी डीसी 0 है, यानी एक पार्सल रिटर्न हो गया तो कुरियर कंपनी डजंट चार्ज फॉर दिस। बट जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है, क्योंकि आप लोग सारे के सारे, या तो आप दुबई में जॉब करते हो अभी, मेरे पास जो स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं वो दो ही किस्म के लोग हो, या तो आप लोग दुबई में जॉब करते हो या जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, या तो आप पाकिस्तान में बैठ के दुबई में काम करना चाहते हो। दो ही सिनेरियोज हैं आपके पास। तो इस सिनेरियो के अंदर आप लोगों को किसी भी कंपनी से फुलफिलमेंट फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। आपको किसी भी कंपनी से फुलफिलमेंट फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, जिनसे जिस पे आप कहोगे कि आपके बिहाफ पे कोई कंपनी आपका पार्सल पैक करके आपके कस्टमर को भेजे और उससे फॉलो अप ले और सारी चीजें करे। तो उसका स्टैंडर्ड रेट दुबई के अंदर 5 दिरहम है। 5 दिरहम पर ऑर्डर कुरियर एक कंपनी चार्ज करती है जो आपके लिए फुलफिलमेंट करती है। अब ऑर्डर डिलीवर हो या ना हो, 5 दिरहम कंपनी चार्ज करेगी। क्लियर है ये बात? ये पॉइंट क्लियर है? ये सवाल नहीं पूछो कौन सी कंपनी बेस्ट है या कुछ भी, अभी जो समझा रहा हूँ वो समझो। हमने सारा का सारा डेटा यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, हमने सारा का सारा डेटा यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा समरी की फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे देखें, सेल्स आ रही है 45,000 दिरहम। 45,000 दिरहम कैसे आई? आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर दिया एओवी के साथ, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई किया आपने एओवी के साथ, तो आपका आ गया कि भाई साढ़े 45,000 दिरहम की सेल है, ठीक है। कैंसिल हो गई 4500 दिरहम की सेल, रिफ्यूज हो गई, ये वाली सेल रिफ्यूज हो गई, ये आपकी नेट सेल हो गई, यानी 45,000 दिरहम की जो सेल आई थी उसमें से 28,000 की आपका गेम बैठा। अच्छा, अब थोड़ा सा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ। आपकी कॉग्स, कॉग्स का फुल फॉर्म किसी को पता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉग्स? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉग्स? कॉग्स का जो फुल फॉर्म है वो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि आपने जो माल बेचा है, जो माल आपका डिलीवर हो गया, जो कस्टमर ने जिसके अगेंस्ट आपको पेमेंट दी है, तो उस माल की जो कीमत थी वो 9,355 दिरहम है, ठीक है। फुलफिलमेंट के 5 रुपए लगे तो आपको फुलफिलमेंट के हिसाब से 2,000 दिरहम आपने फुलफिलमेंट के दे दिए, ठीक है। उसके बाद आपके जो टोटल पार्सल जितने डिलीवर्ड हुए उसके अगेंस्ट आपको 3,685 रुपए के डिलीवरी चार्जेस लग गए, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। समझ आया? ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क होता है? डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट? एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है। उस दुकानदार ने 1 लाख रुपए का माल दुकान में डाला, और उसने 1 लाख रुपए का दुकान होलसेल मार्केट से माल खरीद के लाया। 1 लाख रुपए का उसने अपनी दुकान में 1 लाख रुपए का माल डाला। 1 लाख रुपए का माल डाल के उसने दुकान से वही माल कस्टमर को 2 लाख रुपए का बेचा। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया?
उसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट उसका हो गया 1 लाख रुपए, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए का माल खरीदा था, 2 लाख में माल बेच दिया, तो 2 लाख माइनस 1 लाख रुपए हो गया 1 लाख रुपए। तो अब मेरा सवाल यह है कि वो 1 लाख रुपए दुकानदार अपने घर लेके जा सकता है? वो 1 लाख रुपए दुकानदार अपने घर पे लेके जा सकता है? नहीं लेके जा सकता। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है आपने जो माल खरीदा और कितने का बेचा, उसके दरमियान का जो प्रॉफिट होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। बट वो जो पैसा है वो घर नहीं लेके जा सकता, ठीक है। घर वो पैसा तब लेके जाएगा जब वो दुकान का किराया भरेगा, बिजली का बिल देगा, दुकान पे बैठ के जिसने उसने जितनी चाय पी थी वो चाय का बिल देगा, उसने दुकान की सफाई के लिए एक छोटा लड़का रखा हुआ है तो उसके पैसे देगा, फिर जो उसको बचेगा वो घर लेके जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के अंदर जो डिफरेंस होता है वो एक्सपेंसेस का डिफरेंट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट आप घर नहीं लेके जा सकते, नेट प्रॉफिट आप घर लेके जाते हो। यानी कि जो नेट प्रॉफिट हुआ वो आप घर लेके गए। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? गुड। अब ग्रॉस प्रॉफिट तक कैलकुलेशन हो गई, अब नीचे आ जाओ तो मार्केटिंग एक्सपेंस आ रहा है। भाई मार्केटिंग एक्सपेंस कैसे आया यहाँ पे? सेल मल्टीप्लाई बाय मार्केटिंग परसेंटेज। मार्केटिंग एक्सपेंस कैसा है? जो आपकी मार्केटिंग का वो लगी थी, जो आपका एकॉस आया था, ठीक है, वो आपका यहाँ पे आ रहा है। समझ आ गई बात? मार्केटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करना समझ आया कैसे कैलकुलेट किया? समझ आया? मार्केटिंग इज, अच्छा मैं यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ आपको। रुक जाओ। हाउ टू कैलकुलेट एकॉस का मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेल्स एड स्पेंड, सेल्स ऑन शॉपिफाई। आपकी शॉपिफाई पे सेल आई है 45,000 रुपए की। आपका एड स्पेंड था 9,000 रुपए का। तो आपका जो कैलकुलेशन निकलेगी एकोस की वो इस तरह निकलेगी: 9,000 डिवाइडेड बाय 45,000 मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो एकॉस होगी वो हमेशा परसेंटेज में होती है। क्या होती है? हमेशा परसेंटेज के अंदर होती है। तो अगर कभी भी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको ये अपडेटेड फाइल भेज देता हूँ, कभी भी आपको एकॉस कैलकुलेट करनी हो आप अपनी सेल्स देखो, ठीक है, सेल्स देखो, अपना एड स्पेंड देखो, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपके सामने एकॉस आ जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हुई ये बात? तो यहाँ पे आपका मार्केटिंग एक्सपेंस कैसे निकला? आपने 25% को सेल से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? अब आपका महीने का शॉपिफाई का बिल ऑन एवरेज आएगा, ऑन एवरेज आपका शॉपिफाई का जो बिल आएगा वो आएगा कोई 200 दिरहम, ठीक है। 200 दिरहम आपको शॉपिफाई का बिल आएगा। आपको टैक्स लगेगा 5%, आपको टैक्स लगेगा। अच्छा, ये 5% टैक्स क्या है भाई? जितना भी आप एड स्पेंड करोगे अपने कार्ड से, दुबई की पॉलिसी है कि दुबई का फेसबुक का अकाउंट होगा, टिकटॉक का अकाउंट है, जहां भी आप किसी भी किस्म का एड स्पेंड करोगे, जैसे आपने एड चलाई 100 रुपए की, बट आपके पैसे कटेंगे 105 रुपए। क्यों? क्योंकि दुबई गवर्नमेंट 5 रुपए 5% वैट चार्ज करती है आपकी सेल पे नहीं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वैट चार्ज होता है वो आपकी सेल पे चार्ज नहीं होता, वो आपके एड स्पेंड के ऊपर चार्ज होता है। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? पॉइंट क्लियर है? तो ये मल्टीप्लाई हो गया भाई टैक्स। अब आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है?
व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट? 1270 दिरहम आप लोगों ने कमा लिए। अब मुझे एक, नहीं एप्पल चार्ज नहीं करता फजल। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को 1200 दिरहम कमाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, किसी को समझ में आया? आप जमीर के साथ काम कर रहे हो तो व्हाट विल बी योर इन्वेस्टमेंट टू अर्न दिस 1200 दिरहम्स? किसी को समझ आई ये बात? कोई मुझे बता सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का एक्सपेंस चाहिए। ये जो वैल्यू है 11,250 दिरहम, दिस शुड बी योर इन्वेस्टमेंट टू अर्न दिस अमाउंट ऑफ मनी। अब ये देख के आप लोग सब परेशान हो गए, मैं रुको, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं क्लियर करता हूँ। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, हाँ सॉरी, महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। महीने में 4 हफ्ते होते हैं। आपको एक हफ्ते का एड स्पेंड यहाँ पे चाहिए, कितना चाहिए? आपको एक हफ्ते का एड स्पेंड यहाँ पे चाहिए। बाकी क्यों? क्योंकि बाकी जितनी भी चीजें हैं जंबील कवर कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप 11,250 जो पूरे महीने का एड स्पेंड है उसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितने पैसे रह गए, कितना हो गया? 11,250 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो कितने हो गए? कितने हो गए? 2,800 दिरहम। चलो इसको राउंड ऑफ करते हैं, 3,000 दिरहम की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ये 1,200 दिरहम कमाने के लिए। क्लियर हो गई ये बात? क्या मैथ समझ में आई? मैथ समझ में आई? अब आप लोग सोच रहे होंगे यार फैजान भाई क्या 1,200 दिरहम की बातें कर रहे हैं। ये मैंने 1,200 दिरहम जो निचोड़ निकाला है ना, ये निचोड़ 1,200 दिरहम का मतलब है कि वो बंदा जिसकी हर चीज गंदी गई हो, एवरीथिंग बैड, बदतर से बदतर हो, तब जाके आपका 1,200 दिरहम का प्रॉफिट होगा। क्योंकि आपका प्रॉफिट 3 चीजों पे डिपेंडेंट है। आपका प्रॉफिट कितनी चीजों पे डिपेंडेंट है? कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो आपका प्रॉफिट डिटरमिन करेंगे? वो मैं आपको बता दूं, ये तीनों फैक्टर्स आपके हाथ में है। दीज 3 पॉइंट्स आर इन योर हैंड। आप इनको जितना इंप्रूव करना चाहो उतना इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। 3 फैक्टर में से एक फैक्टर है आपका मार्केटिंग परसेंटेज। जितनी जितनी अच्छी आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग कंटेंट जितना अच्छा करोगे, उतनी ज्यादा ये ऑप्टिमाइज होगी, उतनी ज्यादा बेहतर से बेहतरीन होगी। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया आपको? अगर ये 25% की जगह मेरी मार्केटिंग कॉस्ट 20% होती तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, चेके? कितना प्रॉफिट हो गया मेरा? कितना प्रॉफिट हो गया? 3,500, 3,500 दिरहम के लगभग मुझे प्रॉफिट हो गया। और मेरा मार्केटिंग एक्सपेंस कम हो गया, यानी कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी कम हो गई। पॉइंट समझ आई बात? पॉइंट समझ आया? चलो अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। दूसरा फैक्टर है कि मैं अपने रिटर्न को किसी तरीके से कम करूं। किस तरह कम से कम करूं? मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूं कस्टमर से फॉलो अप करने की। व्हाट्सएप पे ज्यादातर कस्टमर को बताऊं कि भाई ऑर्डर रिसीव कर ले। मैं कुरियर कंपनी को बोलूं, यानी जबील है, जबील को मैं बार बार तंग करूं कि भाई मेरा ये वाला ऑर्डर डिलीवर कराओ। कस्टमर उस वक्त अवेलेबल नहीं था, अब कस्टमर आ गया है। पहले कस्टमर घर पे नहीं था, अब घर पे आ गया, डिलीवर कराओ, डिलीवर कराओ, डिलीवर कराओ। तो जो आपका रिटर्न 30% आ रहा था, वो अगर 30 की जगह 25% भी हो जाता है तो आपका प्रॉफिट देखिए कितना हो गया। 1,000 दिरहम आपका प्रॉफिट और बढ़ गया। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया? एक एक फैक्टर आपके साथ खेलता है। अच्छा, दूसरा काम आपने क्या किया? दूसरा काम आपने क्या किया? आपने ये जो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट 33 है, ठीक है, जो कि 33% है बेसिकली। प्रोडक्ट कॉस्ट जो आपकी 33 रुपए, आप 100 रुपए की प्रोडक्ट बेच रहे हो,
और आप 33 की बेच रहे हो, 33 की आप खरीद रहे हो, 100 रुपए की बेच रहे हो। लेट्स सपोज आप ये प्रोडक्ट जो है 33 की खरीद रहे हो, 100 रुपए की बेच रहे हो। अगर ये 33 की जगह आप 30 की खरीदो तो आपका प्रॉफिट और 1000 दिरहम बढ़ गया। अब समझ आई पूरी गेम? यानी आपने 5600 दिरहम अंदर कर लिया। समझ आया पॉइंट? छोटे छोटे फर्क से मैंने ज्यादा बड़ा फर्क नहीं किया, सिर्फ 3 रुपए कम किए। मैंने सिर्फ 3 रुपए का वेंडर से डिस्काउंट दिया, सिर्फ जमील से 3 रुपए का डिस्काउंट लिया, मेरा प्रॉफिट 1000 दिरहम बढ़ गया। मैंने रिटर्न को 30% से खाली 25% किया, तो मेरा सिर्फ 5%। अब आपको पता है कि 5% बढ़ाना कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, मैं 5% रिटर्न कम कर सकता हूँ। अगर आपने पाकिस्तान में भी काम किया हो ई कॉमर्स का, शॉपिफाई का, आपको पता है यार 5% तो आप थोड़ी मेहनत करो तो 5% रिटर्न आपका कम हो सकता है। तो आपके सिर्फ 5% रिटर्न कम करने से आपका 1000 दिरहम का प्रॉफिट बढ़ गया। मेरी इस महीने की मार्केटिंग कॉस्ट है सिर्फ 16%। आप अंदाजा लगाओ कि भाई अगर मार्केटिंग कॉस्ट 16% है तो मैंने 7500 दिरहम अंदर कर लिए। सिर्फ दिन के 15 ऑर्डर फुलफिल, सिर्फ दिन के 15 ऑर्डर आए मेरे पास, सिर्फ 15 ऑर्डर। और पूरे महीने में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी है? सिर्फ 7200 की पूरे महीने में लगी है। अगर हफ्ते पे लगाओ तो हफ्ते की मुश्किल मेरी 2000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट है। कितनी इन्वेस्टमेंट है? सिर्फ 2000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट है। पॉइंट समझ आया? ये शीट समझ आई आप लोगों को? आप लोग को ये शीट समझ आ रही है? अब जिस जिसका जो सवाल है वो अपना हैंड रेज कर ले। इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, बिकॉज शीट हैज बीन एक्सप्लेन, आज का टॉपिक सिर्फ शीट था, मैंने आपको शीट एक्सप्लेन कर दी। अब जिस जिस बंदे का जो जो सवाल है प्लीज रेज योर हैंड। क्या आप अपना हैंड रेज कर सकते हो ताकि मैं आपके सवालात के जवाब दे सकूं? सवाल चैट पे नहीं पूछो मुझसे, पूछो इधर आओ, सवाल पूछो आके यार। जिसको जो चीज समझ नहीं आई हैंड रेज करे, उसको नीचे ऑप्शन नजर आ रहा होगा हैंड रेज करने का। जी अब्दुल्ला, आप बिल्कुल निगोशिएट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? डिस्काउंट देना ना देना हो तो जमील के ऊपर है, निगोशिएट तो कर ही सकते हो। क्लियर हो गया बात? सवाल नहीं पूछो यहाँ पे यार, हैंड रेज करो, रिएक्शन पे क्लिक करके हैंड रेज करो, रिएक्शन पर क्लिक करो और हैंड रेज करो अगर सवाल है। मैं आखिरी आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जिसका सवाल है वो हैंड रेज करे, उसके बाद मैं किसी को हैंड रेज करने नहीं दूंगा। जिसका भी सवाल है हैंड रेज कर ले, एक साथ जिसका जो सवाल है हैंड रेज कर ले, उसके बाद मैं नहीं इजाजत दूंगा हैंड रेज करने की। चलो शुरू करते हैं। अबरार अली। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये आपने एड स्पेन को 4 से डिवाइड किया था, उसका बता दें क्यों? एड स्पेंड को किसी डिवाइड किया था? 4 से डिवाइड किया था 1 वीक के लिए। वो मेरी वॉइस डिस्टॉर्शन हो गई थी शायद, उस वजह से मुझे क्लियर समझ नहीं आया। अच्छा, मैंने इसलिए डिवाइड किया था 4 से क्योंकि आपके पास हर हफ्ते जमील आपको पेमेंट कर देता है, जितनी भी आपकी सेल होती है, जितने भी आपके ऑर्डर डिलीवर होते हैं, हर जुम्मे को जमील आपको पेमेंट कर देता है, ठीक है? जमील आपको पेमेंट कर देता है हर हफ्ते, तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक हफ्ते का एड स्पेंड चाहिए। पॉइंट समझ आया? जी सही हो गया, ठीक है, थैंक यू। फजल रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर हम जमील के साथ काम कर रहे हैं और हमारे पास पेमेंट आता है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? या ऑर्डर का पेमेंट आता है या हमें पे करना होगा, तो क्या प्रोसीजर होगा उसका? आपको इस शीट के मुतालिक कोई सवाल है? नहीं, शीट क्लियर है सर।
बस अभी शीट तक ही महदूद रहो, इसके आगे नहीं बढ़ो। ओके सर। मैं बताऊंगा सब वक्त आने पे। ओके सर। और सर एक, सॉरी फजल, म्यूट कर दिया था, दोबारा दोबारा अनम्यूट करो। ये सो गया सर, वो प्रोडक्ट के बारे में था। हम्म। मगर आप शीट के बारे में सिर्फ क्वेश्चन दे रहे तो बाद में करेंगे, क्वेश्चन इशू नहीं है। अभी सिर्फ शीट के मुतालिक बात करो, ठीक है? ओके सर, ओके, नो इशू। इस तरह किसी को कंफ्यूजन भी नहीं होगी और हम सब साथ साथ चलेंगे। जी अब्दुल रहमान। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये आखिर में जो जे के कॉलम है वो सेल्स ऑन शॉपिफाई, एड स्पेंड और एकॉस है ना, आपने उसका जो फॉर्मूला है जिसको वापस एक बार समझा सकते हैं? मैंने इसका फॉर्मूला आप लोग को दिया है, ये मैंने अभी इसमें एक्सेल में डाला है, एक्सेल में नहीं भी डालो तो आपको इसका फॉर्मूला दिया है, एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और फिर जाके ये परसेंटेज निकलता है इसका ये एकॉस का? परसेंटेज निकलता है। जी ओके, शुक्रिया। हसन मुनीर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये मार्केटिंग और कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा समझना था। ये जी। जो 16% बस इसके बारे में मुझे थोड़ा सा समझना था। क्या समझना है, ये कुछ सवाल डायरेक्ट पूछो। इसके आप मुझे समझ नहीं आई, यानी कि ये मार्केट किस तरह ये परसेंटेज किस तरह निकालेंगे इसकी? देखो, जब आप काम शुरू करोगे ना तो आप ऐड चलाओगे, जी ठीक है? लेट सपोज कल आपने ऐड चलाई 1000 दिरहम की, आपको 3000 दिरहम की सेल आई। तो आप तीन जी हजार हजार को डिवाइड करोगे 3000 से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मार्केटिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, कितना परसेंट मार्केटिंग कॉस्ट आ रहा है। जी सर, ठीक होगा। ठीक है? ठीक, अगर शुक्रिया। आपको अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगे आप लोगों को, तो जब आप सही काम शुरू करोगे ना प्रॉपरली, तब आप लोग के प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो जाएंगे। जी सर। क्योंकि आप लोग सब ये शीट पहली दफा देख रहे हो ना, तो मे बी आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन हो सकती है। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ई कॉमर्स आता है, कितनों को नहीं आता। तो जी अदनान अहमद। जी फैजान भाई, मेरा सवाल ये, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। फैजान भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये ऑर्डर कैंसलेशन या ऑर्डर रिटर्न, इसको हम मैनुअली मतलब ट्रैक करेंगे या किसी पोर्टल, मतलब जंबीर के साथ जब हम काम करेंगे उसके पोर्टल पे नजर आ रहा होगा, ये इसको हम मैनुअली ट्रैक करना पड़ेगा नहीं, ऑर्डर जंबील कैंसिल? का जो पोर्टल है उस पर आपको नजर आ रहा होगा कि आपके टोटल ऑर्डर थे 100, 10 जी, कैंसिल हो गए, 20 रिटर्न आ गए और 70 डिलीवर हो गए। तो आपके पास ये सारा डेटा होगा, आप परसेंटेज निकाल लेना। अच्छा। और फैजान भाई, दूसरा सवाल ये है कि मार्केटिंग जो एकोज है, हमारे पास एकोज निकल आया, अब 20% आया, 16% आ गया। अब ये ज्यादा अच्छा, मतलब अच्छा वाला कौन सा है? मतलब कम परसेंटेज हो तो ज्यादा अच्छा है या ज्यादा परसेंटेज हो तो अच्छा है? अब आप मुझे खुद बताओ कि आपको 500 दिरहम में 5000 की सेल आए या 1000 दिरहम में 5000 की सेल आए, कौन सा अच्छा है? 500 में। तो कम जितना होगा उतना अच्छा है ना। हो गया। सर हमने एड स्पेंड एक वीक के लिए है, जबकि प्रॉफिट कैलकुलेशन 30 डेज के अकॉर्डिंग की है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपकी जेब से जो पैसा लग रहा है वो तो एक वीक का एड स्पेंड नहीं लग रहा है ना। एक वीक से ज्यादा का एड स्पेंड तो आपकी जेब से लग ही नहीं रहा, क्योंकि एक हफ्ते बाद तो पैसे आपके अकाउंट में दोबारा आ जाएंगे, आप उसी पैसे को दोबारा यूज करोगे। पॉइंट समझ आया? अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोग को ना कुछ और क्लेरिफिकेशन देता हूँ। माजी में मैंने जो नोट किया है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ गलतियां की है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब इधर आप ना 1 वीक का मैंने आप लोग को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बोला है, बट आप लोग पूरे महीने का एड स्पेंड अपने पास रखोगे। आपकी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना, वो पूरे महीने का एड स्पेंड आपकी जेब में होना चाहिए। ठीक है? ये मैं हमेशा हर स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ, ताकि आपके पास कैश फ्लो खेलने के लिए। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं वो गलतियां ये होती हैं कि लेट सपोज मेरे पास 10,000 दिरहम, मेरे पास 5,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? अब मेरे पास जब 5,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट है, तो मैं एक सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स ही महीने में पूरे कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, उनके पास पैसे कम होते हैं और वो धड़ाधड़ एडे चलाते रहते हैं और ऑर्डर आता रहता है। जब आप धड़ाधड़ एडे चलाओगे, ऑर्डर आता रहेगा, तो आपका थोड़े टाइम बाद आपका कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। एक वो टाइम आएगा कि आप बोलोगे यार फैजान भाई, मेरे पास तो कल ऐड चलाने के लिए पैसे ही नहीं है, क्योंकि आपने पूरे महीने पे उसका डिवीजन सही नहीं किया होता।
ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपने उतने ही चादर फैला उतने ही पाँव फैलाने जितने आपकी चादर है, ठीक है, जितने पैसे जितनी इन्वेस्टमेंट है उतना ही काम करना है। दूसरी चीज, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज अ चांस कि एड चलाने के बाद आपको ऑर्डर ना आए। तो इसलिए हम एक चीज करते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग। आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। हम एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए 500 दिरहम का जो बजट है, सॉरी 300 दिरहम का बजट हम रखते हैं कि 300 दिरहम में हम मुख्तलिफ तरीके से एक प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट अच्छी है या अच्छी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 300 दिरहम पर प्रोडक्ट टेस्टिंग पे लगाते हैं। तो इवन नॉर्मली 5 प्रोडक्ट हम टेस्ट करते हैं, तो हमें उन 5 में से एक प्रोडक्ट 100% सक्सेसफुल मिल जाती है, अगर सही तरीके से टेस्ट की जाए, सही स्ट्रेटजीज के साथ टेस्ट की जाए। तो आपको 5 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट मिल जाती है। हो सकता है पहली ही आपकी अच्छी हो सकता है दूसरी आपकी अच्छी निकल आए, हो सकता है तीसरी आपकी अच्छी निकल आए, ठीक है। तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर मार्केटिंग स्पेंड फॉर द होल मंथ प्लस टेस्टिंग बजट ऑफ 5 प्रोडक्ट विच इज 1500 दिरहम्स, वो आप साइड पे रखते हो। क्लियर हो गई बात? पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया या नहीं आया? अब ये सारी कैलकुलेशन देखने के बाद कितने लोग हो जो अभी मेरे साथ इसी ट्रेनिंग के अंदर विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स अपना स्टोर लॉन्च करोगे? हाउ मेनी ऑफ यू? गुड, गुड, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और किसी का कोई सवाल है? इट्स मुन्ना। मुन्ने का क्या है भाई? मुन्ने, क्या सवाल है मुन्ने का? सवाल नहीं है। अबरार अली, क्या सवाल है? जी सर, एक्चुअली मैं थोड़ा ये पूछना चाह रहा हूँ कि दुबई के अंदर हमारा कन्वर्जन रेट जो होता है, तो नॉर्मली एक ऑर्डर के ऊपर हमारा कितनी कॉस्ट आ रही होती है, लाइक कितने दिरहम्स तक ऑन एवरेज कितने आ रहे होते हैं एड स्पेंड के अंदर, जिसको हम पीपीसी के अंदर देखते हैं तो मतलब इतने डॉलर्स लगते हैं एक ऑर्डर आने के अंदर, तो उस हिसाब से हमारा कन्वर्जन रेट अच्छा हो रहा होता है। अच्छा दुबई में कुछ अबरार, आइडिया? इसको इसके ना 2 तरीके होते हैं। एक, आप मेजर इस तरीके से कर सकते हो कि मेरा एक ऑर्डर कितने का आ रहा है, बट मैं इस तरह से नहीं देखता, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि मेरी परसेंटेज क्या है। मैं परसेंटेज में मार्केटिंग स्पेंड को मेजर करता हूँ कि सीपीए, आप सीपीए की बात कर रहे हो, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितने का आ रहा है। मैं कॉस्ट पर एक्विजिशन की बात नहीं करता, मैं हमेशा परसेंटेज में बताता हूँ, ताकि आप होल देख सको, एज अ होल देख सको, ठीक है। अगर आप अब जब मैं टेस्टिंग सिखाऊंगा तो टेस्टिंग में आपको मैं बता दूंगा कि एक प्रोडक्ट की ऐड कितना परसेंट सेल्स का आपका आना चाहिए, कॉस्ट कितनी आनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट कामयाब है। आपको हर महीने टेस्टिंग करने के लिए एक 1500 दिरहम का बजट रखना होगा, जो आपके प्रॉफिट में से ही निकलेगा, ठीक है। आप उसमें से ही प्रॉफिट में से ही निकालोगे। जब मैं आगे आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को ये सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, क्योंकि अगली क्लास जो हमारी होनी है वो प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर होनी है, कि प्रोडक्ट कैसा हो, प्रोडक्ट किस तरह का हो, किस क्या क्या चीजें प्रोडक्ट के अंदर हो। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग सिखाऊंगा। पाकिस्तान से कर रहे हैं तो ड्रॉपशिपिंग में प्रोडक्ट कैसे टेस्ट करेंगे? अरे प्रोडक्ट टेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली प्रोडक्ट को टेस्ट करो। प्रोडक्ट टेस्ट करने का मतलब है आप उसकी एड चला के देखो कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। क्लियर हो गई बात? और किसी का कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज करें प्लीज। गुड। आज की क्लास में मजा आया? एंजॉय की क्लास? चलो ठीक। गुड। तो इंशाल्लाह कल या परसों मुलाकात होती है। कल मेरी ट्रैवलिंग है तो शायद नहीं मुलाकात हो सकी, कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो परसों मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, ये सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको ग्रुप में गूगल ड्राइव पे दे दूंगा। कल तक आपको गूगल ड्राइव पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है।
चलिए, ख्याल रखिएगा अपना, और इस शीट को गो थ्रू कीजिएगा। कोई और प्रॉब्लम हो तो फिर अगली क्लास में रेज कीजिएगा, क्योंकि कोई भी व्हाट्सएप पे मुझसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता, किसी भी किस्म का कोई व्हाट्सएप पे मैं सवाल नहीं देखूंगा, मैं व्हाट्सएप पे किसी से कोई बात नहीं करूंगा। सारी बातें होंगी इस सेशन के अंदर ही बातें होंगी, सेशन के अलावा कोई बात नहीं होगी। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई? तो जो भी किसी का कोई सवाल हो वो लिख के आ जाए, ताकि भूल ना जाए ऑन द स्पॉट। सवाल लिख के आ जाओ, मैं आपके सारे सवाल कैटर करूंगा। चलें, ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है एक आध दिन में। अल्लाह हाफिज़।